ग्रेट ग्रेट सर, एक्सीलेंट, सुपर सर, रोस्टिंग है आपकी। और मुझे भी अभी जस्ट अभी शायद 2 मिनट 5 मिनट हुए होंगे सर को कॉल किए हुए। मुझे नॉलेज नहीं था कि सर मेरा सेशन एक पोस्टर क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, सर से मेरी बात हुई और हमारे गुरु जी ने बताया, हमारे पांडे सर जो ग्रेट मेंटोर है और हमारे भगवान है, और हम सब उनके छत्र छाया में आज हम पल रहे हैं और अपने जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। और ये उन्हीं की छत्र छाया है और हमारे ग्रेट मेंटर हमारे विनय सर की छत्र छाया, जिसकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ। और पर डे सीखता रहता हूँ कि रियल में इस माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से मैं क्या अपने आप को अपडेट करूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी जस्ट मैं भी ऑन दी वे से बस 2 मिनट में अभी आज होम पहुंच रहा हूँ। मैं जस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस जूम पैनल बैठे सभी लीडर्स को मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और जितने भी लीडर्स हैं उनको तहे दिल से प्रणाम और नमन करता हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जब भी मेरा सेशन रहता है, क्योंकि एक सेशन के माध्यम से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है, रिव्यू के माध्यम से, और कुछ ना कुछ मैं भी सीख करके अपने जीवन में बदलाव करता हूँ। तो ग्रेट, आज जब भी मेरा सेशन लगता है, जब मैं समझता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ आज सीखने को मिलेगा और इस माध्यम से मुझे कुछ बताने का प्रयास करूंगा कि नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ, या कुछ हमारे जितने भी सीनियर लीडर जूम पैनल बैठे हुए हैं उनसे मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। तो अपने जीवन में मैंने अगर बात करूँ अपने में, तो मैं इससे पहले एलोपैथ में प्रैक्टिस करता था, गवर्नमेंट में मेरी पोस्टिंग भी थी, करंट में क्लिनिक भी चलाता था उससे पहले, और इस समय फुल टाइम टीएनसी कर रहे हैं हम लोग। और मेरी पूरी टीम, पूरी एम्पायर टीम हमारी टीएनसी कर रही है, और शिद्दत से करते हैं और प्रयास करते हैं कि हर एक लीडर के लेवल को ब्रेक कराए और हर एक लीडर का ज़्यादा से ज़्यादा टूर अचीव करा सके। और बस मैं भी सीखता रहता हूँ। तो मैं, मेरा भी फर्स्ट जर्नी था टियांस में, और इस टियांस में जब भी मैं आया, इससे पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग के विषय में नॉलेज नहीं था, लेकिन ये जरूर प्लेटफॉर्म की एक तलाश थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिससे कि मुझे एज ए एक्टिव पर्सन में काम ना करना पड़े। अगर कहीं मुझे जाना पड़े तो इस चीज़ की टेंशन न लेनी पड़े कि मुझे काम करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे ग्रेट फ्रेंड थे, उन्होंने इस सिस्टम को मुझे बिल्ड कराया, अर्थात कनेक्ट कराया। हमारे विनय सर से मुलाकात हुई, विनय सर से मुलाकात होने के बाद मैंने इस सिस्टम को सीखना शुरू किया। शुरू में, स्टार्टिंग में जब भी कोई नए सिस्टम पे आते समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे आप काम करना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, आपको नई चीज़ें मिलने लगती है। अब मुझे ये चीज़ एहसास होने लगी, नहीं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नई चीज़ें लोगों को दे सकते हैं, और एक सिस्टम के माध्यम से बहुत सारी असाध्य बीमारियों पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैंने टियान्स पे सीखना शुरू किया, सीखते सीखते लेवल को ब्रेक किया। करीब 5-6 इंटरनेशनल टूर कर चुका हूँ हम लोग। अभी हम लोग गए थे, अभी जस्ट मलेशिया होके आए, इससे पहले वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, और कई कंट्री विजिट कर चुके हैं इस टियांस माध्यम से। लेकिन जैसे इससे पहले टियांस के, जब मैं टियांस नहीं करता था, इससे पहले कोई मैंने इंटरनेशनल टूर नहीं किए थे। और हमारे पांडे सर को मैं रियल में धन्यवाद कहूँगा, उनका सत सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अगर वो सिस्टम यहाँ पे ना लेके आए होते, शायद बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो स्टियान्स के माध्यम से फॉरेन कंट्री टूर कर रहे हैं, उनके सपने बड़े हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो इससे पहले मेरे ये सपने नहीं थे कि रियल में नौकरी करके या जॉब करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख महीने कमाया जा सकता है। एक इंसान के जीवन में होता है कि नहीं, 1 लाख, 1.5 लाख नौकरी से कमा सकते हैं, जिंदगी सरवाइव हो सकती है, अर्थात अपने जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, छोटा सा घर ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं। लेकिन कभी बड़ा पैसा कमाने के विषय में आप नहीं सोच सकते थे। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि नहीं, 5 लाख में मैं कमा सकता हूँ, 10 लाख कमा सकता हूँ। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। लेकिन जैसे हम टियांस में आते हैं, रियल में जो मेरे सपने हैं यहाँ बड़े हुए, आज मुझे लगता है कि नहीं, एक समय था 50,000 कमाना मुश्किल था, 1 लाख कमाना मुश्किल था, लेकिन आज क्या है, अगर 5 लाख कमाना भी मुश्किल नहीं है। और वो इस सिस्टम के देन, और ये सिस्टम ही हमको
सॉरी, कॉल आ गई थी। मैं थोड़ा सा अभी लोकेशन पे नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रियल में मैं कुछ सेशन में बता सकूं। और आज हम जो मेरा सेशन है, मैं कुछ एलडीपी सेशंस विषय में बताना चाहता हूँ। एलडीपी सेशंस अगर बात करें, तो हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है। और आज के समय अगर कोई भी लीडर इस सिस्टम के माध्यम से, और इस धरती पे जितने भी लोग हैं अपने अगर अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अर्थात हम बात करें अगर सपनों की पूर्ति नहीं कर पा रहे, तो इसका एक ही रीजन है, हम गलत डायरेक्शन पे चलते हैं। और अपने श्रेष्ठ मेंटोर या गुरु को, जो आपको सिस्टम में फॉलो कराया था, जिसके माध्यम से आज सिस्टम में काम कर रहे हैं, जिसने आपको प्लग कराया या आपको जो बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, वो बार बार आपको कॉल करता है, फोन करता है, लेकिन कभी भी आप उसको फॉलो नहीं करते। कभी भी आप उसके पद चिन्हों पर प्रयास नहीं करते। आप 4 बार 5 बार मना करते हैं, आप कई बार उसको फोन करना पड़ता है, फिर भी आपको कॉल करता है, ज्वाइन कराता है। इससे क्या होता है, जब आप कॉल करते हैं, सीनियर कॉल करता है, आप कनेक्ट नहीं करते, बार बार उसको अवॉइड करते हैं, तो एक समय के बाद वो चाहता है, क्योंकि आपको उसने कनेक्ट कराया है, ज्वाइन कराया है, तो ये जरूर चाहता है कि आपकी लाइफ बदले, अर्थात आप सफल हो, आपका टूर हो। कई ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी एनर्जी गलत वे में लगाते हैं, वो लाइफ लगे रहते हैं, और फिर भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। आज हम एक मॉडल को हम एक मॉडल से सीखेंगे कि अपनी होल एनर्जी अगर हम सही वे पे नहीं लगाते, तो कैसे हमारा डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। जो अपने जीवन में मैंने सीखा है, एक साइंस से मैंने पढ़ा है, एक एनर्जी मॉडल को अगर हम लेंगे, तुम्हारा एनर्जी मॉडल क्या कहता है, इंसान के हर एक इंसान के जीवन में एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी है, सभी लोग, हम लोग एको लाइफ चलाते हैं, और एको लाइफ चला करके बायोलॉजिकल एनर्जी के माध्यम से हम बॉडी के ऑर्गन्स को डिडक्ट करते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन्स को डिडक्ट करते हैं, पता करते हैं कि हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन प्रॉपर वे काम कर रहा है, और कौन सा ऑर्गन प्रॉपर वे काम नहीं कर रहा है। जैसे एनर्जी मॉडल्स में हम देखते हैं कि जिस ऑर्गन्स की एनर्जी हमारी वीक होती है, उससे संबंधित हम लोग सप्लीमेंट या थेरेपी के माध्यम से उसको रिकवर करते हैं। सभी लोग जानते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी होती है। अगर एनर्जी से बात करें, तो हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, वो एनर्जी कैसे कैसे आपकी बॉडी में कन्वर्ट होती है, कैसे कैसे एक बड़ा अचीवमेंट करते हैं। और जो लोग उस एनर्जी को पहचान नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते, वो असफल हो जाते हैं। दुनिया में दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग एनर्जी पे अपने अलग अलग एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं। एनर्जी मॉडल से अगर देखें, तो एनर्जी मॉडल क्या कहता है, जो लोग दुनिया में अपने काम में 40% एनर्जी पास्ट में व्यतीत करते हैं, 40% एनर्जी पास्ट में व्यतीत करते हैं, वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। ऐसे लोग वो होते हैं जो मेमोरी ड्राइविंग पर्सन कहलाते हैं। मेमोरी ड्राइविंग पर्सन से अगर बात करें, अगर आप टियान्स कर रहे हैं, और टियान्स में अगर काम करके अगर आप 40% अपने एनर्जी को बीते हुए कल में व्यतीत करते हैं। बीते हुए कल से अगर बात करें, क्या है, बहुत सारे लोगों के जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं। और जब भी घटनाएं घटती हैं, तो आप क्या करते हैं, पूरी जिंदगी उस घटनाओं के विषय में सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग आप देखते हैं, कई कंपनियों को ज्वाइन करते हैं, कई सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, तो होल लाइफ जब उस सिस्टम में फेल हो जाते हैं, तो उस सिस्टम के विषय में सोचते रहते हैं। अर्थात वो 40% एनर्जी अपने बीते हुए कल में खर्च करते हैं, 30% एनर्जी फ्यूचर में खर्च करते हैं, और बची हुई 30% एनर्जी को वर्तमान में खर्च करते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वो बीते हुए कल पे एनर्जी को ज्यादा लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो सफलता जो उनको मिलनी थी, वो असफलता में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे लोग वो पर्सन्स होते हैं जो मेमोरी ड्राइविंग पर्सन्स कहलाते हैं। अर्थात बीते हुए कल में सपनों में अपने एनर्जी को खर्च करते रहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता होगा कि कोई घटना घट गई, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया,
किसी के यहाँ घटना घट गई, किसी की डेथ हो गई, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी उस डेथ हुए पर्सन पे लगाते रहते हैं। अर्थात जो बीत गया उसको आप बदल नहीं सकते, जो बीत गया है उसको आप बदल नहीं सकते। फ्यूचर में जो आपके सामने है, करंट में जो चल रहा है, उस पे आप प्रयास करके, मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो कभी भी अगर दुनिया में आप बड़ा अचीव करना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, आपको इज्जत शोहरत, रिकग्नाइजेशन, गाड़ी बंगला, ऐशो आराम, वो सब चीजें चाहिए, तो आपको सही वे पे सही एनर्जी को ड्राइव करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को सही वे पे लगाना पड़ेगा, तभी एक बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो जितने लोग के अगर रैंक ब्रेक नहीं हो रही, आपका टूर अचीव नहीं हो रहा, आप काम कर रहे हैं स्टार 6 लेवल 2 साल से है, आप काम कर रहे हैं स्टार 7 लेवल 2 साल से है, रैंक ब्रेक नहीं हो रही, तो उसका रीजन क्या है? आप अपनी सही एनर्जी का यूज सही जगह नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं गलत एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है, जिस दिन आप सही वे पे यूज करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पर्सन है, दूसरा जो पर्सन आता है, रियलिटी ड्राइविंग पर्सन। रियलिटी ड्राइविंग पर्सन क्या होता है? वो लोग होते हैं जो अपने जीवन का, जो अपने जीवन की 10% एनर्जी भूत में बीते हुए कल में खर्च करते हैं, और 20% एनर्जी फ्यूचर में खर्च करते हैं, और करंट में जो चल रहा है वर्तमान में, वो 70% एनर्जी को खर्च कर देते हैं। 10% एनर्जी बीते हुए कल में खर्च करते हैं, अर्थात जो बीत गया उसमें 10% सोचते हैं। फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए वो 20% एनर्जी रखते हैं, और 70% एनर्जी तुरंत पे खर्च कर देते हैं। आज उसके पास है, तुरंत खर्च करते हैं। वो कल ये देखते हैं, कल जो, जब कल मैं जिस रैंक को ब्रेक करने वाला हूँ, कल मैं जिस जगह जाने वाला हूँ, वहां पे मेरा कैसे काम चलेगा, मैं कैसे वहां पहुंच सकता हूँ, कैसे मैं सफल हो सकता हूँ, कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो बड़ी सफलता नहीं पाते, और वो मीडियम क्लास, मीडियम की सफलता पे रह जाते हैं, मीडियम क्लास की सफलता पे रह जाते हैं, बड़ा अचीवमेंट नहीं कर। आपने देखा बहुत सारे लोग हैं, 10 साल हो गए, उन्होंने एक लेवल को स्टेबल कर दिया है, उसी लेवल पे बने हुए हैं, वो अपने लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपने, अपनी एनर्जी को सही वे पे ड्राइव नहीं कर पा रहे, अपनी एनर्जी को सही जगह लगा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका जो लेवल होता है स्टेबल हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है, और होल लाइफ उसी उसी लेवल में बने रहते हैं। और जब वो आगे परिवर्तन नहीं करते, एक समय के बाद उनका लेवल ब्रेक होता नहीं है, शटडाउन शुरू होने लगता है, और वहीं पे आपकी जो इनकम 2 लाख हो रही थी, वही आपको 1.5 लाख आना शुरू हो जाती है। क्योंकि एक समय के बाद क्या हो, जितने भी लीडर आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जितने भी वर्कर आपके साथ कनेक्ट होते हैं, एक समय के बाद वो काम करना बंद करने लगते हैं, और आपकी इनकम जीरो होने लगती है, और आज आप असफल होने लगते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, जो दुनिया में इज्जत शोहरत गाड़ी बंगला ऐशो आराम, जिनके पास वो सारी चीजें हैं, वो कौन होते हैं? वो दुनिया में वो लोग होते हैं जो ड्राइव ड्रीम ड्राइविंग पर्सन होते हैं, ड्रीम ड्राइविंग पर्सन होते हैं, जो अपने सपनों को लिख देते हैं कि जब तक मैं घर नहीं आऊंगा, जब तक मैं 3 प्लान दिखाऊंगा नहीं। ड्रीम ड्राइविंग पर्सन वो पर्सन होते हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, जैसे पांडे सर ने कहा, जब तक मैं चार्टर्ड प्लेन लेके नहीं आऊंगा, जब तक हॉन्डी डायरेक्टर बन नहीं जाऊंगा, तब तक मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, तब तक मैं कभी भी बैक नहीं जाऊंगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और आज वो दिन है, जो बहुत जल्द हमारा जो हेलीकॉप्टर अर्थात वो प्लेन्स आने वाला है, जिसपे हम लोग एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे हॉर्नी डायरेक्टर के पास वो चार्टर्ड प्लेन है, जो आप भी अचीव कर सकते हैं, अर्थात इस सिस्टम में उस हर व्यक्ति को ला सकते हैं जिसके पास प्लेन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, लेकिन उनके पास प्लेन नहीं है, अर्थात उस व्यक्ति को आप फोकस कर सकते हैं कि अगर आपको चार्टर्ड प्लेन चाहिए, तो टीआर साहब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो नंबर 1 की इनकम बीटी टीडीएस कटने के बाद आपको मिलती है, जहां से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो तीसरा पर्सन वो होता है जो ड्रीम ड्राइविंग पर्सन, अर्थात जिसके सपने बड़े होते हैं, जो अपनी एनर्जी का 5% एनर्जी बीते हुए कल में खर्च करता है, 30% एनर्जी प्रेजेंट में खर्च कर सकता है, और 65% एनर्जी फ्यूचर पे बचा के रखता है, वही दुनिया में बड़ा कामयाबी लेता है। तो आज जो आपके पास एनर्जी है, जो आपने एनर्जी बचा के रखी है, अगर उस एनर्जी का सही जगह आप यूज नहीं करेंगे, तो 100% आप बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। आप एक लेवल को तो ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अपने टीम में किसी भी अन्य पर्सन के लेवल को ब्रेक नहीं करा पाएंगे, आपका लेवल वहीं पे स्टेबल हो जाता है। अभी जो हमारा एनर्जी मॉडल है, वो एनर्जी मॉडल काम किस पे करता है? सभी लोग पढ़ते हैं हमारे
जब भी रमाडा प्रोग्राम्स में एलडीपी सेशन लगता है तो उस एलडीपी सेशन में एक चीज जरूर पढ़ाई जाती है, सबकॉन्शियस माइंड। जब भी एलडीपी सेशन लगता है उसमें एक चीज पढ़ाई जाती है, सबकॉन्शियस माइंड। अगर सबकॉन्शियस माइंड क्या है, अगर हिंदी में देखें तो सबकॉन्शियस माइंड वो है, आपके माइंड का वो पार्ट है, आप जिस माइंड को यूज कर रहे हैं उस माइंड में ओनली 5% ही आप अपने माइंड को यूज करते हैं। अपने माइंड का 90% हिस्सा आप कभी यूज ही नहीं करते। आपने देखा हो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज आप ठान लेंगे मुझे इस लेवल को ब्रेक करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने ठान लिया नहीं मुझे इस ऑफर को अचीव करना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे सिंगापुर टूर करना है तो 100% आप जाएंगे, क्योंकि विश्व की पूरी कायनात आपको उस काम को करने में लगा देती है। आपकी एनर्जी कैसे काम करती है, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी। आपका बॉडी एक विशेष प्रकार की एनर्जी का भंडार है। आपका बॉडी विशेष अणुओं और परमाणुओं से बना हुआ है, जिसमें एक विशेष प्रकार की एनर्जी है जो ब्रह्मांड को संदेश देकर आपके सपनों को पूरा करा सकती है। लेकिन वो तब हो सकता है जब आपने शिद्दत से सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो किया, आपने ढाल लिया तो 100% आपको वो काम पूरा कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, आपको पता होगा। जब भी आप शाम को सोते हैं और आपको कभी बाहर जाना होता है, 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, आप माइंड में डालते हैं एक बात कि नहीं मुझे 4 बजे जगना है, और जब आप अलार्म लगाते हैं तो अलार्म बाद में बजता है, सबसे पहले आपकी नींद खुल जाती है। अर्थात आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विशेष प्रकार की एनर्जी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को, उस सेंसेशन को पहचानता है, और आपको विदाउट घड़ी देखे हुए, विदाउट टाइम को फॉलो किए हुए आप अपने आपको सबकॉन्शियस माइंड जगा देता है और आप समय से उठ जाते हैं। अगर इस एनर्जी से बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी, आप आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी है जो मैंने भी डिफाइन किया कि हर इंसान के जीवन में 3 तरह की एनर्जी है। 3 तरह के लोग होते हैं जो अपनी एनर्जी को अलग अलग दिशा में ड्राइव करते हैं, जिससे कि वो अलग अलग सफलताओं को प्राप्त करते हैं। पहला व्यक्ति वो है जो मेमोरी ड्राइविंग पर्सन है, अर्थात आप अपनी सफलता का 30% आप सफल होना चाहते हैं जिंदगी में। अगर आप 70% सफल होना चाहते हैं तो रियलिटी ड्राइविंग पर्सन में है। अगर आप असीम ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं तो आप ड्रीम ड्राइविंग पर्सन। आपको अपनी एनर्जी को सही वे में खर्च करना पड़ेगा। जिस दिन आप खर्च करना शुरू कर देंगे, दुनिया के महान शख्स बनेंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी क्या कहती है, आपकी बॉडी में विशेष प्रकार की एनर्जी है। आपकी बॉडी एनर्जी का भंडार है, आपने कभी पहचाना नहीं। जो आपकी एक्वलाइफ मशीन है वो आपके एनर्जी पे ही काम करती है, वो एनर्जी मॉडल पे ही काम करती है। आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार की बायोलॉजिकल एनर्जी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बायोलॉजिकल एनर्जी को पहचान लेता है वो दुनिया में अमीर और कामयाब और सफल है, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को तय करता है। उसके पास गाड़ी बंगला इज्जत शोहरत वो सारी चीजें हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी अपने एनर्जी को नहीं पहचाना वो कभी भी सफल नहीं हो पा रहे। उनके उनको पता है कि मैं, अर्थात मेरा जन्म अगर हुआ है तो ऊपर वाले की विशेष कृपा थी, अर्थात उनकी महिमा थी, या उनका मैं अंश हूँ। अगर आप उनके अंश हैं तो 100% आप अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि जिस मोहल्ले में रहते, जिस परिवार में रहते, जो उनको गाइडलाइन करता है, उस मोहल्ले में वो सफल लोग नहीं है। उन लोगों को वो गाइड करने वाला पर्सन नहीं है कि नहीं तू 1 लाख महीने कमा सकता है, 2 लाख महीने कमा सकता है, तू विदेश जा सकता है, तू टूर कर सकता है, तू बड़ी से लग्जरी कार ले सकता है, तू प्लेन ले सकता है। लोगों के जिस मोहल्ले में वो रहता है, ऐसे लोग उसके पास नहीं रहते, जिसकी वजह से वो असफल है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं और आप पहचानना चाहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो 100% आप कर सकते हैं। जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं मैं सफल हो सकता हूं तो 100% आप सफल हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ बॉडी क्या कहती है, हमारे शरीर में इतनी एनर्जी है, हमारे शरीर में इतनी एनर्जी है, अगर आपने उस एनर्जी को पहचान लिया तो 100% दुनिया की हर इच्छा को आप पूर्ति कर सकते हैं, आप अपने सपने को पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा का भंडार है। आपका शरीर अणुओं से बना हुआ है। कभी भी अगर आप चेक करना, आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार की एनर्जी है, आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार का करंट है।
आप एक व्यक्ति को एक चेयर में बैठा लिए, चेयर में बैठाने के बाद उसके साइड में एनर्जी देना शुरू करिए, मारना शुरू करिए, एक समय उसके बॉडी में करंट दौड़ने लगेगा और आप टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा। और ये प्रैक्टिकली मैं करके देख चुका हूँ और 100% श्योर है। इस क्षेत्र में खुशियां आ सकती हैं, इज्जत शौहरत वो सब चीजें मिल सकती हैं, गाड़ी बंगला वो सब चीजें मिल सकती हैं, अगर आपने सही वे में एनर्जी को पहचाना। आपकी एनर्जी क्या है? आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए मुझे सिंगापुर टूर करना है। आप सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए मुझे अपने टीम से 10 लोगों को टूर लेके जाना है। जैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं मुझे इस प्रोग्राम में अपने लोगों को 10 लोगों को सिंगापुर टूर कराना है, आपके माइंड में एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है, आपके माइंड में एक विशेष प्रकार की इमेज बनती है, और वो इमेज एक विशेष प्रकार की मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। वो इमेज एक विशेष प्रकार की मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, और उस मॉलिक्यूल्स का नाम है न्यूरोपेप्टाइड नामक मॉलिक्यूल्स। आपके माइंड में एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स बनता है जिसको बोलते हैं न्यूरोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। जैसे वो न्यूरोपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स में बदलता है, आपका जो सोच है, आप जिस चीज को सोचते हैं वो आकृति में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा आपको सिंगापुर टूर करना है, आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आप डालते हैं एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। जैसे आकृति बनती है वो इमेज, वो आकृति न्यूरोपेप्टाइड नामक हार्मोन्स में बदलती है, और जैसे न्यूरोपेप्टाइड नामक हार्मोन्स में बदलती है, आपकी सिंगापुर टूर की, आपके क्रूज की आकृति आपके माइंड में बन जाती है। जैसे आकृति माइंड में बन जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से संकेत देता है कि नहीं तू कर सकता है, तू पहुंच जाएगा, तू सफल हो जाएगा, और पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात उस काम को करने में लगा देती है और आप सफल हो जाते हैं। वो कैसे होता है? जैसे न्यूरोपेप्टाइड नामक मॉलिक्यूल्स में तब्दील होती है। हमारा शरीर परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, न्यूरोपेप्टाइड नामक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद एक विशेष प्रकार की आकृति बनी। जैसे विशेष प्रकार की आकृति बनती है और आपके न्यूरॉन में वो सेंसेशन पावर आपके न्यूरॉन में दौड़ने लगती है। जैसे सेंसेशन पावर न्यूरॉन में दौड़ने लगती है, आपके बॉडी के हर सेल को वो एनर्जी फील होने लगती है, और आपका जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है, और आप सफल होने लगते हैं। आप टूर अचीव करने लगते हैं, आप रैंक अचीव करने लगते हैं, और वो अचीवमेंट आपको होने लगता है। जैसे आपको अचीवमेंट 1% में होता है, दूसरे में पर्सन में कन्वर्ट होता है, एक समय के बाद आप सफल होने लगते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है जो मैंने पढ़ा है, और मैंने इसको विजुलाइज भी किया है, इस एनर्जी को मैंने फील भी किया है प्रैक्टिकली तरीके से। जब भी मुझे मौका मिलेगा एक बड़े से प्रोग्राम में जरूर इस एनर्जी को मैं प्रैक्टिकल करूंगा और दिखाऊंगा कि नहीं, हर एक इंसान के जीवन में एक विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को पहचान करके एक ब्रह्मांड में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर आप दुनिया में लोग चंद्रमा तक जा रहे हैं तो उसका एक ही रोल है, उन्होंने पहचाना, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला। जब सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने डाला, एक विशेष प्रकार की आकृति बनी। जब आकृति बनी तो न्यूरोपेप्टाइड नामक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई, परमाणु में तब्दील हुई, तब्दील होने के बाद आपके नर्वस सिस्टम उससे दौड़ने लगती है, आपको वो हो जाता है। एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम और देखते हैं वो कैसे होता है। एक बुक में 100% लिखा हुआ था, एक प्रैक्टिकल किया जाता है, और प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को सजा दी जाती है। सजा की दी जाती है, उसकी उस व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है। और मौत की वो सजा कैसे होती है? उस व्यक्ति को मौत की सजा क्या दी जाती है कि आपको सर्प से डसाया जाएगा, और काले नाग के डसा करके आपकी मौत मिलेगी। एक अपराधी होता है, जिस अपराधी को सजा दी जाती है, और जैसे उस अपराधी को कैद किया जाता है, कैद करने के बाद उसके सर पे काला कपड़ा डाल के उसके सर को ढक देते हैं। जैसे सर को ढकते हैं, ढकने के बाद उसको एक कमरे में बंद करते हैं। कमरे में बंद करने के बाद उसको क्या करते हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन कमरे में बंद रहता है, खाना पीना सब कुछ देते हैं, बंद रहता है। उस व्यक्ति से क्या कहते हैं, उस एक दिन पहले उसको बता देते हैं
कि चल इस डेट को, 4 तारीख के डेट को कोबरा नाम के सर्प से आपको डसाया जाएगा और डसाने के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको अच्छे से खिलाते पिलाते सब कुछ करते, जैसे 4 तारीख की डेट आती है, उस व्यक्ति को उस बंद कमरे में, अर्थात सर पे ढका हुआ ब्लैक कपड़े को पहने हुए उस व्यक्ति को एक सुई चुभो दी जाती है, और सुई चुभोने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया जाता है। मॉर्निंग में जब देखते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है मॉर्निंग में देखते हैं, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल चल रहा था, क्या ऐसा होता है? क्या सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है? क्या माइंड आपका वो चीजें रिलीज करता है जो चीज आप एहसास करते हैं? जब उसका पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में जब चेक किया जाता है, तो उसमें देखा जाता है उसके बॉडी में कोबरा के जहर पाया जाता है, कोबरा का विष पाया जाता है। ये 100% प्रूफ है, और ये बुक में रीड किया हुआ प्रोसेस है। अर्थात जब प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल में देखा गया, अर्थात उसमें पोस्टमार्टम में जब पता चला कि इसके बॉडी में कोबरा का विष पाया गया, तो वैज्ञानिक शॉर्ट रह गया ऐसा क्या हो सकता है। तो वहां पे ये देखा गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को आप सोचने लगते हैं, जिस चीज को आप माइंड में डाल देते हैं, आपका माइंड वैसे हार्मोन, आपको पता होगा लोग सर्प के काटने से नहीं मरते, उसके भय से मर जाते हैं। जब उसको पता चलता है कि उसको सर्प ने काट लिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जहरीले हार्मोन्स का सिक्रेशन करने लगता है। जहरे जैसे जहरीले हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, आपके बॉडी में एक विशेष प्रकार का विष का फ्लो होगा और इंसान की डेथ हो जाती है। अर्थात अगर आपका माइंड एक विष को सिक्रेशन कर सकता है, तो सोच करके आप अपने माइंड में एक अच्छी चीजें सोच करके एक अच्छी चीजों को आप अचीव भी कर सकते हैं। और वो अचीव करने का प्रोसेस क्या होगा, आपने जो डाला है वो 100% आप अचीव कर सकते हैं। तो यही हमारा जो एनर्जी मॉडल था, मैंने देखा कि हमारे एनर्जी मॉडल्स में जो चीज है, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि नहीं मैं टूर अचीव कर सकता हूँ, और वो लोग मेहनत करते हैं, उनका टूर अचीव हो जाता है। जो लोग सोचते हैं नहीं मुझे इस रैंक को इस डेट तक ब्रेक करना है, उन लोगों ने प्रयास किया, प्रयास किया, प्रयास करते रहे, प्रयास करते उनकी रैंक ब्रेक हो गई। लेकिन जिन लोगों ने सोचा नहीं मुझे रैंक ब्रेक करना है, वो आज भी रैंक ब्रेक नहीं कर पा रहे, आज भी वहीं पे हैं। कई लोगों ने, आपने देखा होगा, कई लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं और कई लोग अभी तक रैंक ब्रेक ब्रेक नहीं हो रहे। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, जैसे हमारा कल का प्रोग्राम लगा हुआ है, आप सबकॉन्शियस माइंड में डालिए कि नहीं मुझे जाना है, मुझे अपने टीम को अचीव कराना है, मुझे टीम को लेके जाना है, तो 100% आप पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जैसे आप काम करना शुरू कर देते हैं, आपका माइंड वो रास्ता देना शुरू कर देता है और आप सफल हो जाते हैं। ये हमारा एनर्जी मॉडल था। हम कुछ चीजें इस ध्यान ऑर्गेनाइजेशन से मैंने जो अचीव किया है और जो मैंने महसूस किया है, मैं जरूर शेयर करूंगा। आज के समय हर शख्स कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, और सभी लोग सदमे में हैं, किसी को भी हो सकता है। हर 3 व्यक्ति को छोड़ करके किसी न किसी प्रॉब्लम में कोई ना कोई व्यक्ति ग्रसित है। और जो WHO का सर्वे वो कहता है कि 80% लोग सब हेल्दी कैटेगरी पे हैं। सब हेल्दी कैटेगरी पे होना तो बेट ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे असाध बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, 100% उन बीमारियों से हम बच नहीं सकते। दुनिया में जो मैंने रिसर्च किया, जो मैंने अभी तक अपने स्टडी किया, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के चक्कर में, हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के बाद भी हम ठीक नहीं होते। फिर भी हम ठीक नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा, कीमोथेरेपी कराया, रेडियोथेरेपी कराया, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी कराने के बाद भी उनका जीवन नहीं बचता। मैं ये नहीं कहता, आपको सजेशन जरूर लेना चाहिए, लेकिन पूरी तरह आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे एलोपैथी ठीक कर सकता है। हाँ, एलोपैथ आपको इमरजेंसी का सहारा बन सकता है, क्योंकि अगर कैंसर से लोग एलोपैथ से ठीक हो जाते, तो 100% दुनिया में सारे लोग ठीक हो जाते,
और कैंसर हॉस्पिटल में भीड़ न लगी। बहुत सारे लोग हैं मेरे टच में आते हैं, मैं उनको सजेशन देता हूँ कि सर कैंसर के डॉक्टर को आप दिखाइए, जरूर आप सेटिस्फाई हो जाइए, आप ट्रीटमेंट करिए, लेकिन टियांस के प्रोडक्ट को जरूर यूज करिए, क्योंकि ये आपको नया जीवन देने वाला है। जो आपके टियांस के प्रोडक्ट हैं वो आपके बॉडी के सेल को नया जीवन देगा, लेकिन वही कीमोथेरेपी आपके सेल को डैमेज कर देगा। अगर आप कीमोथेरेपी के बाद रेडियोथेरेपी के बाद भी अगर आप ट्रिपोली का सेवन करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, तो आपके जो सेल डैमेज हो रही होती वो भी रिकवर होने लगती। कुछ लोग सोचते हैं कि सर तो डॉक्टर ने बताया कीमोथेरेपी कराना, मैं आयुर्वेद क्यों करूं, क्योंकि डॉक्टर मानता ही नहीं आयुर्वेद सही है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है सर ये सब पिसे हुए टैबलेट, पिसी हुई जड़ी बूटी, ये सब मैं नहीं मानता। लेकिन आपको पता होगा कि अगर जो व्यक्ति पूरी तरह फुल्ली अगर आप एलोपैथ में डिपेंडेंट हो गए असाध बीमारी से ग्रसित होने के बाद, तो आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलेंगे। आपको, मुझे लगता है 30% ही रिजल्ट आपको सही मिलेगा। कोई भी कैंसर पेशेंट है, कोई भी सिस्ट से रिलेटेड पेशेंट है, अगर आपके बॉडी में सिस्ट हो रहा है, कैंसर हो रहा है, थायराइड हो रहा है, गठिया हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, रूमेटाइटिस हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं, केवल बैक्टीरिया जनित बीमारी है। आपको पता है कि अगर आपको टीबी हो गया तो टीबी से संबंधित आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन टीबी की मेडिसिन लेने के बाद भी आप स्वस्थ नहीं होते, उसके लिए आपके बॉडी के ऑर्गन्स को फिट करना पड़ेगा। अगर आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को हेल्दी नहीं करेंगे तो आप टीबी के बैक्टीरिया से दोबारा फिर ग्रसित हो जाएंगे। इस धरती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा पता है, और जिनको ज्यादा पता है वही लापता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो फुली एलोपैथ में डिपेंडेंट हो जाते हैं। मेरे सामने बहुत सारे सीए के केसेस आते हैं, कैंसर के केसेस आते हैं। वो कहते हैं सर क्या करें, कैसे रिलीव होगा। मैं कहता हूँ सर, अगर आपको ज्यादा डाउटफुल में है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, लेकिन अगर रियल में जिंदगी चाहते हैं तो आप टियास और नेचुरल पे आप कभी मत छोड़ें, क्योंकि आप नेचुरल को छोड़ देंगे तो आपका जीवन बिल्कुल कम होने लगेगा। अगर आपने न्यूट्रास्यूटिकल के साथ साथ अपने पेन को कम करने के लिए अगर आपने कुछ लिया है एलोपैथ में तो ठीक है, क्योंकि उससे आपके बॉडी के सेल डैमेज होने वाले हैं, इससे आपके बॉडी के सेल को नया जीवन मिलने वाला है। क्योंकि हमारी जो पैथी है टीशियम पैथी, ये एक विशेष प्रकार की पैथी है जिसको बोलते हैं परंपरागत चाइना चिकित्सा पैथी। एक टीशियम पैथी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पैथी, अर्थात इससे बात करें, ये जो हमारा प्रोसेस है 4 स्टेप पे, क्लिनजिंग, बूस्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड ब्लड सर्कुलेटिंग एंड पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बैलेंसिंग पे काम करती है, जो दुनिया की कोई भी पैथी काम नहीं करती। किसी डॉक्टर से पूछिए सर क्या हार्ट की दवा खाते खाते मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके पास आंसर नो आएगा। आज पूछिए शुगर के डॉक्टर, जो डायबिटोलॉजिस्ट है, उससे पूछिए क्या सर शुगर की दवा खाते में ठीक हो जाऊंगा, वो कहेगा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। क्योंकि साइंस में ऐसा कोई प्रोसेस लिखा ही नहीं जिससे कि आप ठीक हो सकते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो हमारे जूम पैनल में बैठे हैं। मैंने भी लॉन्ग टाइम हो गया मेडिकल सेक्टर पे, करीब 2008 से मैं मेडिकल सेक्टर पे हूँ, और 2008 से मेडिकल सेक्टर में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो दवा खाते खाते ऊपर चले गए, उनको नया जीवन नहीं मिला। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट किया, उनके डाइट को मेंटेन किया, आज उनकी बॉडी रिकवर कर रही है, आज वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं सर मेरा जीवन में नया चांद लग गया, मेरी लाइफ बढ़ गई। उसका एक ही रीजन है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तरह अपनी लाइफ को चेंज किया। उन्होंने इमरजेंसी में तो एलोपैथ को फॉलो किया, लेकिन जब उनको लगा कि रियल में एलोपैथ से हम ठीक नहीं हो सकते, उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल पे और अपने डाइट पे मेंटेन किया, आज वो बिल्कुल फिट है। तो जो आपकी टियान्स है रियल, जो मैंने अपने जीवन में देखा, एक वो चीजें आपको दे रही है। अगर आप अपने जीवन में इसको अपना लेते हैं तो कभी भी असाध्य बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम क्या होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी आयु अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपके जब बॉडी के ऑर्गन्स और सेल अच्छे होंगे तो ऑर्गन्स अच्छे होंगे, जब ऑर्गन्स अच्छे होंगे तो आपका बॉडी अच्छा होगा। क्योंकि आपके बॉडी की जो शुरुआत है आपके बॉडी के कोशिका से हुआ है,
जब कोशिका अच्छा होता है तो टिश्यू अच्छा होगा, टिश्यू अच्छा होगा तो ऑर्गन्स अच्छा होगा, और ऑर्गन्स अच्छा होगा तो आपका बॉडी अच्छा होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर पे कैंसर जैसे बीमारी से लोग ग्रसित हैं। हम उनको सजेशन देते हैं कि रियल में आप अपने जिंदगी को सर अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप न्यूट्रास्यूटिकल में अर्थात फूड सप्लीमेंट में आइए और अपनी डाइट को चेंज कीजिए। 100% आप सिक्योर होने लगेंगे, क्योंकि जो बीमारी कैंसर जैसी बीमारी को जिस बीमारी को बनने में 5 साल लगा है, उस बीमारी को आप 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में रिकवर नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको साल, 2 साल, 3 साल का समय देना पड़ेगा। अगर आप अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। हाँ, आप अपनी इमरजेंसी को मेंटेन करने के लिए एलोपैथ में जा सकते हैं। तो मैं सभी लीडर से यही जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेट्स हैं, मैं यही कहूंगा, आप न्यूट्रास्यूटिकल की नॉलेज को लीजिए, पर डे अपने नॉलेज को बढ़ाइए, लोगों की जिंदगी को बदलने का प्रयास करें। जो बहुत सारी महिलाएं हैं कैंसर से ग्रसित हैं, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। बहुत सारी महिलाएं हैं जो गलत सैनिटरी पैड के यूज करने की वजह से किसी न किसी बीमारी के करीब जा रही है, उनको आप नया जीवन दे सकते हैं। यहाँ पे आप पैसा कमाने पे मत जाएं, आप एक ही काम करने पे जाए, मुझे हर एक व्यक्ति को नया जीवन देना है। पर डे मुझे 3 लोगों को डेमो सेशन करना है, 3 लोगों से मिलना है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, 3 लोगों की जिंदगी को बचाना है। आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। बहुत सारे लोग पता नहीं है कि मुझे कैंसर ना हो जाए, सदमे में लोग हैं। लेकिन अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट यूज करेंगे तो कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि आपके बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, आपके बॉडी में जो क्लींजिंग प्रोसेस होता है, वो गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी आपको रिकवर करता है। बस आपने समय पे अपने बॉडी को दिया है या नहीं दिया, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने अपने बॉडी के क्लींजिंग, बूस्टिंग, प्रिवेंटिंग और बूस्टिंग, प्रिवेंटिंग और बैलेंसिंग सीरीज को आपने मेंटेन किया, तो आपका बॉडी हर बीमारी से आपके बॉडी में लड़ने की क्षमता होगी, और आपका बॉडी कभी भी असाध्य बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। आप फुल्ली तरीके से आप स्वस्थ होंगे। आपके बॉडी में कहीं कैंसर नहीं होगा, कहीं टीबी नहीं होगा, कहीं थायराइड नहीं होगा, कहीं गठिया नहीं होगा, अर्थराइटिस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में जो यूज किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, उसको मेंटेन होने में 2 से 3 साल, अर्थात 3 से 6 महीने आपको लगेगा। अगर आप गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो कम से कम 2 से 3 साल आप अपने बॉडी को मेंटेन करें, पूरी तरह आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपके बॉडी में नॉर्मल प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 महीने आप न्यूट्रास्यूटिकल लेना शुरू करें, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रास्यूटिकल बेस है। न्यूट्रास्यूटिकल बेस वो प्रोडक्ट होते हैं जिस प्रकार फार्मास्यूटिकल अर्थात अंग्रेजी दवाएं होती हैं, उसी प्रकार न्यूट्रास्यूटिकल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल वो दवाएं, मेडिसिन होती हैं जो बीमारी को रिकवर करती हैं। न्यूट्रास्यूटिकल वो फूड सप्लीमेंट होते हैं जो बीमारी को रिकवर करते हैं, और जो बीमार व्यक्ति नहीं भी है उसको स्वस्थ करने में भी रिकवर करते हैं। अर्थात अंग्रेजी दवाएं केवल बीमार व्यक्ति को ही दी जा सकती है, न्यूट्रास्यूटिकल बीमार व्यक्ति को और स्वस्थ व्यक्ति को दोनों को दी जा सकती है। तो जब भी किसी पर्सन को आप देते हैं अपने यहाँ का फूड सप्लीमेंट, चाहे मल्टीविटामिन हो, जिंक हो, आयरन हो, कार्डिसेप्स हो, इस ओपीसी है, कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, आपका बॉडी उस प्रोडक्ट को जैसे कंज्यूम करना शुरू कर देता है, आपके बॉडी का ऑर्गन्स ऑटोमेटिक हेल्दी होना शुरू हो जाता है और आप स्वस्थ होने लगते हैं। बस कंसेप्ट प्रोसेस क्या है, 3 से 6 महीने कंटिन्यू आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्लींजिंग पे जाना पड़ेगा, क्लींजिंग के साथ साथ बूस्टिंग पे जाना पड़ेगा, बूस्टिंग के साथ साथ बैलेंसिंग करेंगे, होने लगे। तो इस कंसेप्ट को समझे, जितने भी नए पर्सन हैं अपने सीनियर से सीखें। सीनियर से सीख करके आप ये क्लियर करें आपको कौन सा प्रोडक्ट कब देना है, क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, और हर एक प्रोडक्ट एक विशेष ऑर्गन्स को फिट करने के लिए सक्षम है। आपके प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज नहीं करते और कहते हैं सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे पलटियां होने लगी, प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे पेट फूल गया, प्रोडक्ट को यूज करने से मेरा सर चक्कर काटने लगा, प्रोडक्ट को यूज करने से मुझे पलटियां होने लगी। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस उनको आते हैं जिन्होंने पहले प्रोडक्ट यूज नहीं किया। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपने अपने गोल्ड ब्रोंज सिल्वर से आपने कार्ड को कनेक्ट किया है, या न्यू ज्वाइनर है आपने प्रोडक्ट को यूज किया है, तो फर्स्ट टाइम हर एक प्रोडक्ट को आप यूज करें। आप फूड सप्लीमेंट को यूज करें, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट को यूज करें, आपके अंदर आएगा, विश्वास आएगा, और आप जैसे विश्वास बढ़ेगा आपका बिजनेस बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक रिजल्ट बढ़ेंगे, और आप नया साम्राज्य खड़ा कर पाएंगे। तो थैंक यू लीडर्स, मैं अपने सेशंस को यहीं एंड करूंगा। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म में आपके सीनियर ने कनेक्ट किया है, और आपके सीनियर ने इस प्लेटफॉर्म के विषय में आपको बताया है, आप जरूर प्लग हों और इसको डीपली सीखें। सीखने के बाद लोगों की लाइफ को चेंज करें, अर्थात लोगों के जीवन में जो बीमारियां हैं उनको सजेशन दें, उनको बताने का काम करें। और जैसे जैसे लोग पे आप लाइफ पे काम करेंगे, जैसे जैसे लोगों की जिंदगी पे आप काम करेंगे, उनके जीवन को बचाने के लिए ऊपर वाला आपके लिए बैठा है, और 100% आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका लेवल ब्रेक होगा, कार फंड होगा, टूर होगा, और आप सफल हो जाएंगे। इस जूम पैनल में बैठे सभी लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन करता हूं, और नमन करता हूं। आए अपने लाइफ को परिवर्तन करें, बेटर टियाज बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्दी लाइफ, गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। Great session, sir. Great, wonderful, excellent, precious, amazing. जबरदस्त सेशन। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सेशन इमरजेंसी सर, लैंडिंग ग्रेट में सेशन, आपने एक्सीलेंट। क्या जबरदस्त सेशन लिया, मजा आ गया। और जितनी भी चीजें आपने बताई वो बिल्कुल लाजवाब हैं। और अगर कोई भी लीडर इनको गंभीरता से लेता है और अमल करता है तो निश्चित रूप से कामयाबी आपसे दूर नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कपिल शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ेंगे अपने महागुरु जी की ओर, जिनका आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं चल सकते कभी भी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपकमिंग एचडी डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे सर से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमको दें और इस सेशन के बारे में अपने उद्गार प्रस्तुत करें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज का सेशन जबरदस्त तरीके से हमारे ग्रेट लीडर कपिल शर्मा जी ने बिना जानकारी के इमरजेंसी लैंडिंग में लिया है, और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे भी डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा होल्ड रहता है और बहुत अच्छा प्रिस्क्राइब करते हैं। और आज भी न्यूट्रास्यूटिकल और मेडिसिन और सब के बारे में अलग अलग बताए हैं, और अपने साथ पैनल पे सभी लोगों ने सीखा और बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर कपिल जी। एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपकी पूरी टीम को। इसी तरह सीखते रहें, सिखाते रहें, लोगों की लाइफ बदलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। गो एसडी। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। महागुरु जी का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी उपस्थिति के लिए। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा सुपर एचडी ग्रुप के महान लीडर, अपकमिंग डायरेक्टर विनय सिंह सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। विनय सर, गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, सर, गुड मोस्ट मॉर्निंग, वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर अजय सर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त और एक कमिटेड और शानदार लीडर हैं सर। आपने मैं कॉल किया और एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं सर आप। थैंक यू सो मच। और आज के हमारे ग्रेट लीडर डॉक्टर कपिल सर का सेशन था, क्योंकि आज की डेट में जैसा कि सभी को पता है कि कल हमारा
वुमेन एम्पायर पे एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है रमाडा होटल में। तो कल की डेट में चारों तरफ माहौल बना हुआ है एक शानदार, और ऑल ओवर इंडिया से लोग पहुंच रहे हैं। तो उसी बेस पे आज की डेट में, जबकि पोस्टर नहीं था, उसके उपलक्ष्य में कपिल सर ने बहुत ही ग्रेट और डेडिकेशन से कमिटेड होकर के एक शानदार सेशन लिया है। क्योंकि लोग कम थे, क्योंकि चारों तरफ लोग आज की डेट में कहीं ना कहीं से ऑन द वे हैं, निकल रहे हैं। तो बशर्ते क्या है, सेशन की बात की जाए, जो उन्होंने सब कॉन्शियस माइंड पे बहुत पावरफुल सेशन लिया, बहुत ही इफेक्टिव सेशन, और हम सभी ने सुना। और रियल में एक हमारे ग्रेट लीडर है, क्योंकि सेशन लेना गजब का इसलिए जरूरी था, क्योंकि एक्चुअल में वो लॉइन लीडर कुछ समय बाद वो शो होने वाले हैं, और रियल में आज की डेट में बहुत जल्दी गोल्ड लाइन लीडर बनेंगे। तो ग्रेट सेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू कपिल सर। ऐसे आप तरक्की करें, कामयाब बने, और हजारों लोगों की लाइफ को चेंज करें। थैंक यू सो मच सर, ऐसे आप तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच सर, विश यू सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच विनय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। और निश्चित रूप से आज जबकि इतनी व्यस्तता है सभी लीडर्स के साथ, और कल बहुत जबरदस्त माहौल बनने जा रहा है रमाडा लखनऊ में, ऐसे समय में भी आपकी उपस्थिति ने हम सबको अनुग्रहित किया, और मैं धन्यवाद करता हूं आपके रिव्यू के लिए। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट लीडर भरतपुर की धरती से, अपकमिंग गोल्ड लॉइन राकेश फौजदार सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। Thank you, Most sir. Ajay welcome, sir. sir. Thank you very वेलकम much. सर, वेलकम, Most गुड मॉर्निंग welcome, सर। sir, Good morning, Guruji. sir. Most Good morning, all welcome. of you. Sir, happy good morning. Morning, Good sir. morning, sir. Good Morning. Great morning. Welcome, morning. sir. Welcome. Great morning. Thank you very much. Ajay sir, great. जबरदस्त। वेलकम सर, वेलकम सर। आप तो पैनल को संभालते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आप पैनल को संभाल भी रहे हैं। और आज जैसा कि अपन सुन रहे हैं शुरू से ही, डॉक्टर कपिल सर का सेशन था, और कपिल सर एक बहुत ही शानदार लीडर हैं, और प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज है सर को। उन्होंने जो भी कुछ बताया बिल्कुल प्रैक्टिकल था, और मैं तो इनसे मिला भी हूँ कई बार। बहुत ज़बरदस्त लीडर है, और आज का सेशन भी इन्होंने बिल्कुल इन टाइम उसको लिया, और शानदार एलडीपी जिसे कहते हैं, एलडीपी शानदार एलडीपी, लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच अजय सर, मुझे बोलने का मौका दिया। गोयल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए, आपने हम सभी का उत्साह बढ़ाया। और मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा एक और जबरदस्त लीडर दिल्ली से, हमारे ग्रेट एडवोकेट विजय सिंह सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। Welcome, sir, Guruji. वेलकम एंड Welcome, गुड sir. मॉर्निंग Thank सर। you. गुड मॉर्निंग Sir, happy good morning. Thank you. Happy good morning, sir. Thank you, Ajay Good Achan morning, sir. sir. Thank Good you, morning. very thank you. आपने इंटरनेशनल पैनल पर मुझे रिकॉग्नाइज किया, आपको वेरी थैंक यू। आपकी होस्टिंग लाजवाब, सुपर डुपर, सेशन भी कमाल के, बहुत बढ़िया तरीके से आप पैनल को बारीकी निगाह रख कर के संभालते हैं। और दोपहर का भी सेशन बहुत गजब का सेशन आपका गया है, और आप इसी तरीके से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, ये मैंने ऊपर वाले से मेरी रजा रहती है। और जहाँ तक सेशन के बारे में बात करूँ, इससे पहले मैं अपने गुरुजी अजय कुमार कुशवाहा, अपकमिंग एचटी, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे गुरु बीवी सर, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। हमारे ट्रिपल एस के फाउंडर गुरु अरविंद कुमार पांडे सर, उनके चरणों पे अपनी शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारी आयरन लेडीज, हमारी कामनी सिंह जी, मैं उनके चरणों पे अपनी शीश को नवाते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस पैनल पर उपस्थित हमारे सभी लॉयन लीडर, स्टार लीडर एंड न्यू पर्सन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज सेशन के बारे में बात करूं तो लीडर ऑफ द डे हमारे कपिल शर्मा जी, डॉक्टर कपिल शर्मा, और बहुत ही सादगी भरी भाषा का प्रयोग करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही मोटिवेशनल था, जो शब्दों का जो एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे थे, और उन्होंने कहा भी कि मैं एक ऐसा, मतलब ब्रेन में जो उन्होंने सर को डसने वाली जो कहानी बताई, और इसके बाद बताया कि मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ब्रेन कैसे काम करता है, तो वो जरूर दिखाएंगे। और ये कला उनके पास है, और मैं बाकी में रवांडा में उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ,
और मेरे व्यक्तिगत ऐसे फ्रेंड बन चुके हैं कि मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं रमाडा के अंदर की हैं लखनऊ में, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और वंडरफुल सेशन आज का रहा, मोटिवेशनल रहा। सर इसी तरीके से आते रहें, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, और यही मेरा आशीष है, उम्र दराज। तो थैंक यू हमारे डॉक्टर कपिल शर्मा जी। और आज जन्माष्टमी है, बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण जो है आज पधार रहे हैं 12 बजे। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट हमारे अजय चंद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं धन्यवाद करता हूं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए भी, और आपके रिव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक हम ग्रेट लीडर बस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए सुपर एचडी ग्रुप के ओम प्रकाश वर्मा सर, आप अपने को अनम्यूट करें। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। इस इंटरनेशनल पैनल पर आज हमको बोलने का अवसर दिया आपने सर ने, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे बस्ती की टीम को संभालने का काम और भी सारे जगहों को संभालने का काम हमारे गुरु जी माननीय श्री कपिल सर करते हैं। हमारे अपलाइन विनय सर हैं। तो ऐसी ग्रेट मेंटोर के ऑनलाइन मतलब सजस्ट में मैं लोग काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे गुरुजी की होस्टिंग बहुत, ये क्या नाम है, सेशन बहुत अच्छे तरीके से किए हैं सर ने। बहुत सारे पॉइंट पे हम लोगों को सजेस्ट करने का काम किया है, जानकारियां दी हैं। तो थैंक यू गुरुजी। इस इंटरनेशनल बोलने का जो मौका मिल रहा है हमको, बड़भागी अपने आप को हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप जैसे परम गुरु महागुरुओं के बीच में बोलने का जो सौभाग्य मिलता है वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। बोलना तो और जगह पे, गुनगुना तो हर कोई जगह पे लेता है, लेकिन आप जैसे परम गुरुओं के बीच में बोलना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है गुरुजी। तो थैंक यू गुरुजी, विश यू सक्सेस गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक थैंक यू यू सर। ओम प्रकाश सर, बहुत उम्दा आपका रिव्यू। और हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं सर। बहुत सी चीजें मैं आपसे सीखूंगा और बहुत सी चीजें आप मुझसे सीख सकते हैं। हालांकि हम, मुझ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग सीख पाए, लेकिन ये आपका बहुत बड़प्पन है, आपका प्यार है जो आपने इन शब्दों का प्रयोग किया। थैंक यू सो मच। थैंक और यू गुरुजी। लाजवाब आज का सेशन रहा, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। सुपर एजी ग्रुप के विनय सिंह सर बस्ती से हमारे साथ हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आई सच्ची चंद जी, हमारे हम से गुड मॉर्निंग विनय सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है। जितने गुरु मैं सबको विनय सर आपकी वॉइस बहुत डीप चल रही है, थोड़ा क्लियर में हो। अगर आप ब्लूटूथ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें और वैसे ही डायरेक्ट बोलेंगे तो वॉइस सही आ जाएगी। नहीं गुरु जी, अब आवाज जा रही है? यस सर विनय सर, यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। गुरु जी हम सबको प्रणाम करते हैं। हमारे जितने वरिष्ठ गुरु हैं मैं सबको कोट कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज की देखा जाए तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा करता हूँ कि सब लोग अपनी ऊंचाई तक पहुँचे और सब धीरे धीरे ज्ञान अर्पित करें। हमारे जो बस्ती के माननीय कपिल सर जी है उसमें कोई डाउट नहीं है, उन्हीं की कृपा से आज बस्ती का ग्रोथ जितना भी हो रहा है, चाहे वल्का मैम हो चाहे हमारे यहाँ माननीय विनय सर हैं, जो उन्होंने दोनों लोग बस्ती में पहली बार है कि वहाँ आके महीने में 2 बार अपने आप को गाइडलाइंस देते हैं। और यहाँ तक जमीनी स्तर पे किसी को भी, कोई छोटा बंदा हो चाहे बड़ा बंदा हो, सबको सपोर्ट करते हैं और फीलिंग नहीं हो देते हैं कि हाँ किसी को फीलिंग हो कि हाँ बड़ा छोटा का कोई अदर सम्मान नहीं, मतलब कभी वो फीलिंग नहीं होता है। और हमारे यहाँ देखिए चाहे छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा वर्कर हो, बस्ती में आपकी सबकी कृपा से वाकई में धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने आप को तरक्की कर रहे हैं। और आज का देखिए अलका मैम की जो लोग सब शुभकामनाएं देते हैं, 100% काम करने वाला भी कहीं भी रहेगा, चाहे बस्ती का लीडर हो चाहे वो कानपुर का किसी जिले का रहेगा,
उम्र से नहीं होता है, काम करने से होता है। हमारे कपिल सर के बारे में जितना बोला जाए वो कम है, क्योंकि भाई ग्रेट लीडर हैं, जबरदस्त हैं। अब मोटिवेशन देखिए, जानकारी के तौर पे कपिल सर हैं, अब मोटिवेशन के तौर पे और अपने आप को किसी भी साहब में हम लोग जो सीखते हैं उनसे, और सीख के आदमी गुरु से ही सीख के आगे बढ़ता है, क्योंकि सीखने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान सबसे सीखता है गुरु जी। तो थैंक यू, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू विनय सिंह सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा एसएफएल ग्रुप की ग्रेट लीडर डॉक्टर सपना मैम बांदा से। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। सपना मैम, वेलकम मैम, Thank you, sir. वेलकम मैम, Thank सपना you. मैम, Thank you so much, sir. Thank you so much. वेलकम वेलकम। Happy good morning, sir. Thank you. Thank you so much. Good morning to all great respected leaders. Thank you so much, sir, for calling me. और मैं सभी लीडर्स को, सभी सीनियर, सभी महागुरुओं को मैं एक साथ जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। एंड बात करते हैं होस्टिंग की, तो बहुत ही ग्रेट जबरदस्त होस्टिंग हमारे अजय आई चंद सर जी की, बहुत ही ग्रेट सर हैं और बहुत कुछ सर से जानकारी मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर कहना चाहूंगी, आपने मुझे इनवाइट किया पैनल पे। बात करते हैं यहाँ सेशन की, तो उनसे पहले मैं ट्रिपल एस के फाउंडर मिस्टर ए.के. पांडे सर जी को ग्रेट गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगी, उन्हें प्रणाम करती हूँ, जिन्हें हम गॉडफादर के नाम से जानते हैं। हमारे सेक्रेटरी मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर जी को गुड मॉर्निंग, मिस्टर बीबी सिंह सर जी को ग्रेट गुड मॉर्निंग, हमारे मिस कामनी मैम को गुड मॉर्निंग, जो हम सबकी आर एन लेडी लीडर हैं। एंड कल देख सकते हैं कितना बड़ा सेशन होने जा रहा है, वाकई में हमारे बहुत ही नंबर 1 लेवल पे जा रहा है हमारा जो कल का बीबीएस है, महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा और बहुत कुछ कल विजन और मिशन क्लियर होने वाला है। तो थैंक यू कहना चाहेंगे हमारी ग्रेट सीनियर लीडर कामनी मैम को, एंड हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे पितामह मिस्टर विजय सिंह सर जी, जिनके सपोर्ट से मैं इस टियानसी फैमिली का हिस्सा बन पाई, क्योंकि वो ना होते तो इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ना होती। तो मैं अपने मेंटोर को, अपने पितामह को प्रणाम करती हूँ, कोट कोट चढ़बंदन करती हूँ, आशीर्वाद पाने की कामना करती हूँ। इस पैनल पे हमारे ग्रेट, हमारे सीनियर लीडर मिस्टर विनय सिंह सर, अपकमिंग डायरेक्टर सर को वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे मिस्टर जेपी शर्मा सर वेरी गुड मॉर्निंग, मिस्टर दीनदयाल वर्मा सर वेरी गुड मॉर्निंग, मिस्टर राकेश फौजदार सर, मिस्टर आशीष प्रजापति सर एंड ऑल माय रिस्पेक्टेड लीडर्स, सभी को एक साथ वेरी गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम करती हूँ। बात करते हैं लीडर ऑफ द डे, तो हमारे इमरजेंसी लैंडिंग पे सुपर एचडी के ग्रेट सीनियर लीडर डॉक्टर कपिल शर्मा सर का सेशन, बाकी में सर का सेशन जब भी होता है बहुत ही ग्रेट और बहुत ही नॉलेजफुल होता है, वो चाहे एलडीपी हो या ओपीपी हो या ईपीपी हो। और आज उन्होंने जो प्रोडक्ट के बारे में बताया वो बहुत ही जबरदस्त बताया, बहुत अच्छी नॉलेज दिया है सर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप ऐसे ही आते रहिए, ग्रेट नॉलेज देते रहिए, क्योंकि हम सीख करके ही आगे बढ़ पाएंगे और बस सफलता के लिए, हमें कामयाबी के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सभी को। और 2 लाइन सर आपके सम्मान में जरूर कहना चाहूंगी, कहते हैं काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर जिंदगी जीना है तो डियांस में जिंदगी इस कदर की जियो कि वो एक दिन हम सभी के सामने मिसाल बन जाए। सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द ग्रेट सक्सेस कोचडी। थैंक यू सर, ओवर टू यू मिस्टर जयचंद सर। थैंक यू वेरी मच सपना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा अपने महान लीडर डॉक्टर दीनदयाल वर्मा सर को, पिहानी से हमारे वंडरफुल लीडर, और उनके आशीर्वाद के बिना सब कुछ व्यर्थ है। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, दीनदयाल वेलकम वर्मा सर, सर, वर्मा वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हैप्पी गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मिस्टर दीनदयाल वर्मा सर वेरी गुड मॉर्निंग, पिहानी से वेरी गुड मॉर्निंग सर। दीनदयाल वर्मा सर, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट है सर। शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है या सर व्यस्त हैं। तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगा सुपर एचडी ग्रुप के राजेश यादव सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश सर, वेलकम सर, वेलकम सर, राजेश सर, सर हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। और आई चंद सर, आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वेलकम सर। और आज हमारे ग्रेट गुरु हमारे मेंटोर डॉक्टर कपिल सर जी का सेशन था और सर की गाइडलाइन में हम सभी लोग फल फूल रहे हैं। पूरी बस्ती की टीम हमारी है और हमेशा सर का आशीर्वाद बना रहता है। विनय सर हमारे अपकमिंग डायरेक्टर हैं, तो सर का भी आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहा। अब ऐसे गुरुओं का जो आशीर्वाद है, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो हमेशा सर से बहुत सारी चीजें सीखा हूँ और अब मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी के लिए क्या कहूँ। बस इतना जरूर कहूंगा कि इसी तरीके से गुरु जी का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे और हम सभी लोग ग्रो कर पाए बहुत अच्छे से। आज कई सारी चीजें हमने भी अपने अंदर इनटेक किया और उसे जाना समझा, उसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है और इसी तरीके से अपनी छत्र छाया में आशीर्वाद बनाए रहें। यही हम सबके हमारी गुरु जी से निवेदन है। तो थैंक यू सर, विश यू सक्सेस गोचरी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद करता हूँ आपके लाजवाब रिव्यू के लिए और आपके शब्दों के लिए। और कोई लीडर अगर अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। 8:28 का समय हो गया है, हम सेशन को वाइंड अप करने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी लीडर